हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नीट 2024 के केमिस्ट्री सेक्शन को जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सेक्शन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ हमें जो है वो मॉलिक्यूल्स गिवन है और एक तरफ जो है वो हमें नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स जो है वो फाइन गिवन है। तो फर्स्ट है हमारे पास इथेन। इथेन में जो है वो हमारे कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है जो कि हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ए के लिए हमारा होगा ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड यानी कि थर्ड। तो ए के लिए हमारा होना चाहिए थर्ड। बी है हमारे पास इथीन। इथीन में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड यानी कि बी के लिए हमारा हो जाएगा फोर्थ। अब सी देखते हैं। सी है हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल। कार्बन मॉलिक्यूल के बीच जो है वो हमारे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो सी के लिए हमारा हो जाएगा सेकंड। अब डी देखते हैं। डी है हमारे पास इथाइन। इथाइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा और 2 जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड यानी कि फर्स्ट। तो डी के लिए हो जाएगा फर्स्ट। तो हमारा ए के लिए 3, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए सेकंड और डी के लिए फर्स्ट। ए के लिए हमारा था थर्ड, बी के लिए हमारा फोर्थ, बी के लिए सेकंड और डी के लिए फर्स्ट यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। The Henry's law constant value for the 3 gases A, B, C in water are respectively these. The solubility of these gases in water follows the order. हमें जो है वो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, हमें सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस बतानी है, उनका ऑर्डर बताना है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है KH की, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी हमारी सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन होता है, हायर इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लोअर इज द वैल्यू ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। तो हमें जो है वो देखना, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी जो है वो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁻⁵ है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बी को। तो बी की सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उससे छोटी वैल्यू हमारे पास है 35 जो कि सी की है, तो इससे छोटी हमारी सी हो जाएगी। और सबसे जो है वो बड़ी वैल्यू हमारे पास 145 की है, तो इसकी सबसे कम यानी कि ए की सबसे कम। तो ऑर्डर होगा BCA। BCA यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो राइट होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। हमें जो है वो 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, The boiling point of hydride of group 16 follows the order H2O, H2TE, H2SC, H2S। तो ये जो है वो ऑर्डर बिल्कुल राइट है हमारे पास। वाटर की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद H2TE की, उसके बाद H2SC। ये ऑर्डर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है वो हमारी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर मास H2O is expected to have the lower boiling point than that of the other members of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding in H2O, it has the higher boiling point। तो क्योंकि इसमें जो है वो हमारी हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास वाटर में, तो इसलिए जो है वो हमारी इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन 1 जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। हमें बताना है कि इनमें से किसमें जो है वो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो हमारे पास जिसमें N2O ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें जो है वो हमारे पास इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, The boiling point of 3 isomeric pentane are follows the order N-pentane, isopentane and neopentane। तो हमारे पास 3 आइसोमर्स हैं। तो इसमें जो है वो
ब्रांचिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें एक ब्रांचिंग होगी, इसमें दो ब्रांचिंग होगी, तो हम ब्रांचिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम ब्रांचिंग को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मोलिकुलर अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर content due to which the intermolecular force between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे राइट है। तो इसके लिए भी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द कंपाउंड that will undergo SN1 रिएक्शन विद फास्टेस्ट रेट। हमें बताना है कि किसमें सबसे फास्ट जो है वो SN1 रिएक्शन जो है वो फॉलो होगी। तो SN1 जो है वो हमारी तरशरी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की उतना ज़्यादा जो है वो फास्ट SN1 रिएक्शन जो है वो फॉलो होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो तरशरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद द लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के साथ कौन सी अल्कोहल जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है? तो टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो लुकास रिएजेंट के साथ बहुत जल्दी रेपिडली जो है वो रिएक्ट करती हैं। तो इसमें हमारे पास जो टर्शरी अल्कोहल है वो है ऑप्शन 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।